हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो करंट न्यूज़ चल रही है रणवीर अहलावालिया कंट्रोवर्सी उससे रिलेटेड ही बहुत सारे पर्सपेक्टिव बनते हैं, उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर मोस्टली सभी जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, अदर टीचर्स हैं, चाहे यूपीएससी के हो चाहे जितने भी जीके को कवर करते हैं, सभी ने इस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ बोला है। और वो सभी हमें पर्सपेक्टिव हमें पता होना चाहिए कि किस सेंस में बोला जा रहा है उन सभी टीचर्स के द्वारा। ये सब चीज़ें जो भी वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों से रिलेट करके इस सिचुएशन को, इस कंट्रोवर्सी को, सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव टच किए गए हैं इस केस के माध्यम से। ओके, सो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव टच किया गया है, एक तो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसका भी यूपीएससी में जिसने भी सोशोलॉजी एज ए ऑप्शनल लिया होगा वो इस एग्जाम्पल को कोट कर सकता है इन सम वे, सेंस बना करके। ठीक है, और यहाँ पर एक नया टर्म है ऑरेंज इकोनॉमी, बहुत लोगों के लिए एक नया टर्म हो सकता है। और इसी के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को भी इंक्लूड किया गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या थी, बॉयकॉट को मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे यूज़ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और अटेंशन लिटरेसी क्या होती है और मीडिया लिटरेसी क्या होती है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पर्सपेक्टिव को इस वीडियो में टच किया गया है एज यू कैन सी। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है कि जो रणवीर अहलावालिया है कंट्रोवर्सी है, और समय रैना की कंट्रोवर्सी जो चल रही है, जिसकी वजह से रणवीर अहलावालिया पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और जो ये समय रैना है वो क्रिएटर है इंडियाज़ गॉट टैलेंट के। सो इस प्लेटफॉर्म पर रणवीर अहलावालिया ने कुछ टैबू वाले टॉपिक पर डिस्कस कर दिया था, जिसकी वजह से पब्लिक आउटरीच इंक्रीज हो गया और इनके ऊपर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट में एफआईआर दर्ज की गई है। इनके शो को बॉयकॉट किया जा रहा है एक्सटेंसिवली। सो इसी टॉपिक पे चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कि सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है इस कंट्रोवर्सी का। सो पीपल क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, कल्चर कैंसिल कर रहे हैं उनके जितने भी वीडियोस हैं। और सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप जिसको कैंसिल कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो, या फिर जिन रोस्ट करने वाले वीडियोस को आप देखते हो, प्रमोट करते हो, उसको लाइक करते हो, शेयर करते हो या फिर डिसलाइक करते हो, तो ये जो रोस्टिंग का काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, और कौन एक तो लोग हैं और किसके बारे में रोस्टिंग की जा रही है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सोचना है अगर आज के बाद आप कोई भी रोस्ट से रिलेटेड रोस्टिंग की कोई भी वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो। ओके, सो ऑरेंज इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और ऑरेंज इकोनॉमी इन इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री की वजह से फलता है और फूलता है, जो कि आपके रिएक्शन पर बेस्ड होता है, क्योंकि जो पब्लिक का रिएक्शन होता है वही इस इंडस्ट्री का यानी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है। और इन्फ्लुएंसर्स की जो इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन का लेवल की अगर बात किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर है। एक इन्फ्लुएंसर ही दूसरे इन्फ्लुएंसर का कॉम्पिटिटर है। जैसे हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्जाम की ले लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, जैसे कंपटीशन एस्पिरेंट के बीच में होता है उसी तरीके से ये कंपटीशन इन्फ्लुएंसर्स के बीच में होता है। बस किस चीज़ के लिए, लाइक शेयर डिसलाइक शेयर के लिए, बस इन्हीं चीज़ के लिए इन्फ्लुएंसर्स के बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, सो ये है। सो व्हाट इज द केस में हो रहा था, ये कंडक्ट किया जा रहा था क्रिएटर ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट में। यहाँ पर जो ये रणवीर अहलावालिया है और जो समय रहना है, अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं और ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जो समाज में टैबू माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम सबके सामने पब्लिक में बैठ करके बातें नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सर्व करते हैं एज अ डार्क ह्यूमर। ठीक है, और फिर जैसे ये लोग डार्क ह्यूमर के रूप में इन टॉपिक्स को पेश करते हैं पब्लिक के सामने, जनता के सामने, तो जो चीज़ें होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से कुछ लोग इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं जिन्हें चीज़ें बुरी लगती हैं। ठीक है, तो उनके रिएक्शन की वजह से ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। कैसे बूस्ट मिलता है, क्योंकि ये जो कंट्रोल करने का काम है आपके रिएक्शंस के बेस्ड पर, जो कंट्रोलिंग का काम है वो कोई पर्सन नहीं कर रहा है, उसको कोई एल्गोरिथम के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। आपके रिएक्शन को एम्पलीफाई किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हटाया जा रहा है। तो ये सब एल्गोरिथम की वजह से हो रहा है, और एल्गोरिथम ही कर रहा है कि किस रिएक्शन को बढ़ाना है, किस रिएक्शन को घटाना है। विच एलिवेट डार्क ह्यूमर एज अ गुड कंटेंट। शुरुआत में तो जब भी कोई नई चीज़ होती है तो उसको अच्छा मान करके एल्गोरिथम प्रमोट करता है, बट अगर उसी चीज़ में नेगेटिविटी आ जाती है किसी प्रकार की, तो एल्गोरिथम को तो अभी पता नहीं है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है फॉर ह्यूमन फॉर पब्लिक। सो वो उसी कंटेंट को प्रमोट करता रहता है। ठीक है, और फिर आपका रिएक्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये वर्क करता है एल्गोरिथम। आपने देखे होंगे बहुत सारे एड्स भी आपके रिएक्शन के बेस पर ही आपके सामने पेश किए जाते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर इन एल्गोरिथम्स के माध्यम से। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या देखते हो सोशल मीडिया पर और क्या नहीं देखते हो, क्या शेयर करते हो, क्या डिसलाइक करते हो और क्या लाइक करते हो। हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर आपकी काउंट होती है, कंट्रोल होती है इन एल्गोरिथम्स के माध्यम से। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क और अदर साइट्स ऑन इंटरनेट। पब्लिक आउटरीच बहुत ही ज़्यादा इस बार इस टॉपिक पर बढ़ा हुआ है, जिससे एफआईआर दर्ज हो चुकी है रणवीर अहलावालिया पर। और बट यहाँ पर ये भी हमें एज अ पब्लिक सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई अब्यूज़ करता है किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो उस एमपी के अगेंस्ट में पब्लिक आउटरीच नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता, ये सभी भी आपको सोचना चाहिए। ठीक है, सो पब्लिक आउटरीच को
बढ़ाने का काम भी किया जाता है इन एल्गोरिथम्स के माध्यम से, आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो एल्गोरिथम हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट इन योर हैंड, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फोमो यू टैग दिस टैग्स, मतलब बहुत सारे टैग्स आपको प्रमोट करने के लिए कहे जाते हैं, जैसे अभी हैशटैग बॉयकॉट चल रहा था, ऐसे ही बहुत सारे हैशटैग, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एसएससी से रिलेटेड भी हैशटैग चलाए जाते हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैशटैग चलाए जाते हैं ताकि वो टॉपिक ट्रेंडिंग में आ सके। तो अगर आप इन हैशटैग का यूज़ करते हो फोमो से बचने के लिए, ठीक है ना, तो एल्गोरिथम इन सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये चीज़ आप डिसाइड नहीं करते हो कि आप इस हैशटैग को यूज़ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, आप फोमो की वजह से आप इस हैशटैग को यूज़ करते हो। सो आपके हाथ में आपका लाइक डिसलाइक अग्री डिसअग्री कुछ भी नहीं है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसीज, सो जो कि अभी लूज़ हो रही है पब्लिक के हाथों से, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि जो नया ब्रॉडकास्टिंग बिल है वो लाया जाना है और उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। सो ये सब जो फीलिंग्स होती हैं, एग्री डिसएग्री लाइक डिसलाइक, ये सभी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है डेमोक्रेसी में इंटरवेंशन करने के लिए। अगर यही चीज़ें, इन सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का कंट्रोल आ जाएगा, तो आप बताइए डेमोक्रेसी में आप फ्रीली डिसीजन किसी भी मुद्दे पर कैसे ले पाओगे। सो आप अपने जो आउटरीच है उसको कंट्रोल कीजिए, उसे लिटरेट कीजिए, ठीक है, कहाँ अटेंशन देना है, कहाँ अटेंशन नहीं देना, किस चीज़ को देखना है, किसे नहीं देखना, किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आप जिस भी पब्लिक फिगर को देख रहे हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, सेलिब्रिटी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, उन सभी को आपने ही अपना कीमती टाइम देकर, वैलिडेशन देकर, मीन्स इंपॉर्टेंस देकर, और अपना डाटा पैक रिचार्ज करवा के, जो भी जितने भी खर्चे होते हैं सब आप ही करते हो, और पब्लिक ही उन्हें पब्लिक फिगर बनाती है। तो क्या उन पब्लिक फिगर का, उन पर्सन का, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज, रिप्रेजेंटेटिव की कोई अकाउंटेबिलिटी है? क्या आप उनसे कोई किसी भी बारे में जो आपको चीज़ बुरी लगती है उनके द्वारा की गई, आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिमांड कर सकते हो? आपके पास ये अधिकार है या नहीं है? आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। सो अटेंशन लिटरेसी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट हेयर अलॉन्ग विद मीडिया लिटरेसी। सोशल मीडिया पर आपको क्या देखना है, क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता है, किससे आप सहमत हो, किससे नहीं हो, ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और अटेंशन इज़ अ वेरी 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 वैल्यूएबल कमोडिटी, जो कि आपके पास, इसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आप किस चीज़ को पसंद करोगे, किसे नापसंद करोगे, ठीक है, और कितने हद तक नापसंद करोगे, हद भी आपको ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। चाहे किसी पर्सन को पसंद करने की बात हो, चाहे किसी क्रिएटर को, चाहे चैनल को, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को कितना ध्यान देना है, इसका डिसीजन आप करोगे और कोई नहीं करेगा। सो अटेंशन का इस्तेमाल आपको बहुत ही वाइजली करने की ज़रूरत है, ठीक है, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जितना हो सके, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर यू। सो जो बॉयकॉट का ये जो ट्रेंड चल रहा है रिसेंटली इस शो की वजह से, तो सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस शो के जितने भी कंटेंट थे, इससे पहले वाले कंटेंट जो कि अपलोड किए जाते थे, इस शो पर पब्लिक ने ही उनको वैलिडेट किया है, इंपॉर्टेंस दिया है, तभी जा करके ये शो अभी तक चल रहा है। ओके, सो आपको, और इसके जितने भी वीडियोज़ हैं वो मोस्टली ट्रेंडिंग में गए हैं। सो आपको ध्यान देना है कि आप किस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया साइट्स पर। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम सोशोलॉजिक साइड पर्सपेक्टिव, सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव। बॉयकॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मॉडर्न हिस्ट्री में बॉयकॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है आप देख सकते हो, और आपको जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में बॉयकॉट का यूज़ किया जाता था, आपको उसी की तरीके से करने की ज़रूरत है। एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में बॉयकॉट का एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। सो आपको भी उसी तरीके से बॉयकॉट का यूज़ करना है। इज़ इट अ पोलाइट पॉलिटिकल एक्शन? सो बॉयकॉट करना किसी भी चीज़ का क्या पोलाइटली पॉलिटिकल एक्शन है? तो ये नहीं है, ठीक है। आप किसी चीज़ से अपना पीछा छुड़ा करके, है ना, उस चीज़ को कैंसिल करके अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये सिर्फ हिपोक्रेसी है, ठीक है, जो कि पब्लिक के द्वारा लिया गया है। आपने ही इन सभी प्रकार के शोज़ को देख कर इंपॉर्टेंस दे करके बढ़ाया है, और आप ही उसको घटा रहे हो, और घटा भी किस तरीके से रहे हो, डिसप्रपोर्शनली। जैसे कि रणवीर अहलावालिया पर एफआईआर कर दिया, उनके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज़ के रूप में रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो जो उनके ऊपर ये सब चीज़ें लग रही हैं वो प्रोपोर्शनली नहीं लग रही हैं, डिसप्रोपोर्शनली लग रही हैं। सो यहाँ पर पब्लिक की मोरालिटी और पब्लिक का राइट भी आ जाता है कि क्या पब्लिक के पास ये अधिकार है कि आप क्या कंज्यूम करोगे और क्या नहीं, किसे लाइक करोगे, किसे नहीं लाइक करोगे, और किसे लाइक डिसलाइक करोगे, और इसको क्या करोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर कंसिस्टेंसी रिक्वायर है, कीप एन आई रखने की, कि आप डिसाइड ले सको, आप पूरा अटेंशन किस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने में दे रहे हो, वो सब सोचने का, विचारने का, और रिएक्ट करने का, रिएक्ट थ्रू योर लाइक डिसलाइक शेयर, इन सब के थ्रू, ठीक है। सो these all are some information related to this, and रणवीर अहलावालिया को जो पब्लिक आउटरीच का सामना करना पड़ रहा है वो डिसप्रपोर्शनली करना पड़ रहा है, बट ये प्रपोर्शनली होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस मुद्दे के अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, इंडिया में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहाँ पर पब्लिक आउटरीच की ज़रूरत है। जैसे कुंभ में डेथ हो गई, बहुत सारी रेलवे स्टेशन पे डेथ हुई है, ठीक है। हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए डीपली और फिर कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट को बढ़ावा मिले जहाँ पर पब्लिक के आउटरीच की सच में बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि सुधार किया जा सके सिचुएशन में। ओके, सो ऑल दीज आर
ऑल दिस थिंग्स आर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू पनिश एनी वन प्रोपोर्शनली नॉट डिसप्रपोर्शनली। सेम इकोनॉमिक चैम्बर एंड कॉग्निटिव बाइसनेस भी डिटरमाइन हो जाता है एड्स के द्वारा। देखो, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी एल्गोरिथम्स सेट किए गए हैं, वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही एड्स दिखाते हैं। ऐड दिखाएंगे तो इकोनॉमिक चैम्बर इंक्रीज होगा, और जो भी कॉग्निटिव बाइसनेस है वो तय होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाए जाते हैं आपके रिएक्शन के बेस पर। और आपको कभी कभी पता भी नहीं चल पाता है कि ये ऐड क्यों हमारे सामने आ रहा है। हमने तो ये इससे रिलेटेड कुछ सर्च भी नहीं किया, फिर भी वो चीज़ हमारे सामने आ रही है। आप इसकी पावर को जितना जल्दी हो सके समझ जाइए कि एल्गोरिथम का पावर क्या है। ओके, सो अपनी जितनी भी अटेंशन पावर है, इंपॉर्टेंस है, बेकार में मत लगाइए। अपने गुस्से को चैनलाइज कीजिए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, उन सभी को वेस्ट मत जाने दीजिए। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। We'll meet very soon in our next video. Stay tuned, be happy, be healthy and focused.